बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अष्टभुजी माँ दुर्गा की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अवधिपुरी सोही एही भांति, प्रभहि मिलन आई जनुराती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समस्त फेसबुक के मित्रों को एवं समस्त धर्मानुरागी सनातन प्रेमियों को मेरा जय श्री राम। आज आपको पता है, आज रामनवमी का दिन है, भगवान राम का प्राकट्य हुआ है। और ये जो वर्ष है 2024, ये तो उत्सव का वर्ष है, क्योंकि भगवान राम त्रेता युग में जब आए थे तो आज कलयुग में जो राम का भव्य मंदिर बना, ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और उसी राम मंदिर के लिए, आज भगवान राम के जन्म के लिए, हम राम जी अपना जन्म अपने भव्य मंदिर में मनाएंगे। ये बड़े ही भारत की 145 करोड़ देशवासियों के सौभाग्य है, कृपा है भगवान की। आप लोग बड़े ही गौरवान्वित हैं। इसीलिए आज कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ, भगवान राम से संबंधित ही आपके लिए चर्चा करूँगा। क्योंकि आज प्राकट्य है तो हम प्राकट्य मना रहे हैं, तो प्राकट्य को समझिए क्या है। जोगी लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सभी हर्ष भर गए हैं। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। इसीलिए क्या कहा गया है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। देखिए, पवित्र चैत्र का महीना, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान राम का प्रिय अभिजीत मुहूर्त। आपको पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण रात्रि में 12 बजे जन्म लिए और भगवान राम दिन के 12 बजे जन्म लिए। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। और आज आप देख भी रहे हैं, सुबह से बड़ी मदमस्त हवा चल रही है। सुंदर सुंदर बहार, सुंदर ऐसी बढ़िया हवा कि आपके मन को शीतलता कर रही, मतलब ये संदेश कर रही है, बता रही है कि देखो प्रभु श्री राम आ रहे हैं। और हम सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। कैसे? शीतल मंद सुरभि बहवाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहू। वन कुसुमित गिरि घन मनियारा, श्रुत वही सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। मुझे तो बहुत खुशी है, आपको भी खुशी है। वन फूले हुए थे, पर्वतों की समूह मणियों की से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी, क्योंकि भगवान सागर अपनी सरिता से मिलने आ रहे हैं।
वो अवसर बिरंची अब जाना, सकेल चले सुर साजी विमाना, गगन बिमल संकुल सरजू था, गावही गुण गंधर्व बरू था। सब ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, तब सारे देवता विमान सजाकर भगवान का दर्शन करने निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया, और गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। और क्या गुणगान करने लगे? बरस ही सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुदुर्भी बाजी, अस्तुति करहि नागे मुनि देवा, बहुविधि लावही निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। जय हो जय हो जय हो, प्रभु का आगमन हो रहा है। आकाश में घनाघन नगाड़े बजने लगे, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे, और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा और उपहार भेंट करने लगे। और क्या कहने लगे? सुर समूह करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं की समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे, और समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। और आखिर में क्या बोलने लगे? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दी कर जोरी स्तुति तोरी, कई विधि करो भनंता, कई विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करना सुख सागर सब गुण आगर, जही गावई सुति संता, सुमम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्री कंता, भयउ प्रकट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रभु वेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर ना बहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुविधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। हे प्रभु, जब भगवान
राम 4 भुजा लेके प्रकट हो गए और माता कौशल्या ने खड़े होकर जैसी चलने लगी और मुंह घुमा के माता कौशल्या ने जैसी चलने लगी तो तुरंत भगवान राम ने अपनी मैया के आंचल को पकड़ लिया, लहंगा पकड़ लिया, लहंगा पहनी थी उसको पकड़ लिया और ऐसे करके बोले, माँ कहाँ जा रही हो? बोले, जा राम, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। प्रभु, आपने मुझसे वादा किया था नैमिषारण्य में कि आप शिशु के रूप में मेरे यहाँ आएंगे और इस रूप में आप आए हैं। ना ना ना, मैं आपको नहीं देखूंगी, ना मैं आपसे बात करूंगी। तो बड़े सुंदर भगवान ने कहा, क्यों नहीं करोगी मैया, ये तो बताओ। बोले, इस रूप में मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ, मैं तो शिशु के रूप में आपको पाई थी कि शिशु बन के आप आए, लेकिन ये रूप नहीं चाहिए। तो भगवान से क्या बोलने लगी माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा। अरे तुम तो मेरे पिता बनकर आए हो, बच्चे बन के नहीं आए हो। ये पिता का रूप बिल्कुल उतार दो, मुझे बच्चा चाहिए। फिर क्या करना पड़ेगा? कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। क्या करूं, कौन सी लीला करूं? सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। रो। भगवान बोले, अरे माँ, नारायण पे ऐसी कौन सी विपदा जो मैं रो? बोले, रोना तो पड़ेगा ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि जब तक रोगे नहीं तब तक एक समस्त संसार के अंदर जो लोग दुख से भरे हुए हैं, जो पीड़ा से भरे हुए हैं, उनके दुख कैसे दूर करोगे? खुद रोगे तो हमारे आंसुओं की कीमत को समझोगे। इंसान को जब खुद रोता है तभी दूसरे के दुखों की उसको कद्र होती है कि हाँ ये दुखी है। तो आपको ठाकुर रोना तो पड़ेगा, रो आप। जब माता ने डांट के कहा तो राम जी ने ठान लिया कि लो मैया, अब हम रोएंगे। तो कैसे रोने लगे? सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावही, हरिपद पावही, तेना परही भविकूपा, तेना भरई भविकूपा। भगवान ने अवतार लिया और सभी ने तभी गाना शुरू कर दिया। विप्रधेनु सुर संत हित, लीनी मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण सोपा, माया गुण सोपा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, संत समाज की जय। हर हर महादेव। आप सभी को आज रामनवमी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और सभी अपने घर में आज दीपक जलाएं, कंचकों को जमाएं, कन्याओं को, बच्चों को भोजन प्रसादी कराएं और खुशियां मनाएं, क्योंकि आज राम जी का जन्म है। और इस राम जन्म को जैसे हम अपने बच्चों को जन्म मनाते हैं खुशी से, तो आप भी उसी खुशी से जगत के पिता जो आज जन्मे हैं उनका जन्मदिन मनाएं। और आप सबको बहुत बहुत रामनवमी की हृदय से शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम।